वेनमस और पॉइजनस, वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों शब्दों का मतलब है जहर या जहरीला, लेकिन अंग्रेजी में इन दोनों के मतलब बिल्कुल अलग हैं। यानी कि वेनमस का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर हमला करके अपने दांतों या नुकीली स्पाइन्स की मदद से अपना जहर दूसरे जीव में इंजेक्ट करे। वहीं पॉइजनस का मतलब होता है एक ऐसा जीव जिसके शरीर या स्किन में जहर होता है और उसे छूने से या उसे खाने से दूसरा जीव या इंसान मर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ जहरीले जानवरों के बारे में जिनका जहर हमारे या दूसरे किसी भी जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और कुछ ऐसे जीव जिनके हमले से हमारे शरीर में जहर पहुंच सकता है जो कि बहुत फेटल साबित हो सकता है। स्टारगेजर। स्टारगेजर की दो प्रजातियां होती हैं, एक सैंड स्टारगेजर और दूसरी इलेक्ट्रिक स्टारगेजर। ये मछलियां भी अपने आप को समुद्र की सतह पर रेत में दबा कर रखती हैं और इनका भोजन जिंदा मछलियां होती हैं। ये मछलियां एम्बुश प्रेडेटर्स मानी जाती हैं क्योंकि रेत के नीचे से ये अपने शिकार पर घात लगाकर बैठी रहती हैं, और जैसे ही कोई मछली इसके पास खाना ढूंढने आती है तो पलक झपकते ही ये उसे पकड़ अपना भोजन बना लेती है। इनका शिकार करने का समय मात्र 150 मिलीसेकंड्स होता है, जिसकी वजह से इसका शिकार अपनी जान बचाने का सोच भी नहीं पाता। ये मछलियां समुद्र की सबसे मीन यानी कि सबसे कमीनी और नीच मछलियां मानी जाती हैं, क्योंकि न सिर्फ ये समुद्री रेत के नीचे से अपने शिकार पर वार करती हैं, साथ ही साथ ये बेहद वेनेमस और इलेक्ट्रिक भी होती हैं। ये मछलियां अपना बचाव करने के लिए अपने शरीर पर मौजूद स्पाइन्स का इस्तेमाल करते हुए इसके शिकार या जिससे इसे खतरा महसूस होता है उसमें अपना वेनम इंजेक्ट कर देती हैं, और उसी के साथ साथ एक तेज बिजली का झटका भी अपने शिकार को देती हैं। हालांकि इनका इलेक्ट्रिक शॉक इतना फेटल नहीं होता, लेकिन वो किसी भी जीव को दूर करने के लिए काफी होता है, जिसके बाद ये मछलियां इसे रिचार्ज दोबारा खाना खाकर करती हैं। इनका वेनम थोड़ा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स इसके वेनम की स्टडी करने में असफल हैं। लायन फिश। समुद्र में गोता लगाने के बाद हमें एक दूसरी दुनिया देखने को मिलती है, और इस समुद्री दुनिया में कई खूबसूरत और बेहद मेस्मराइजिंग चीजें हमें देखने को भी मिलती हैं। सुंदर मछलियां, कोरल रीफ्स और कुछ छोटे स्कैवेंजर्स समुद्री सतह पर घूमते फिरते दिखते हैं। वहीं पानी के अंदर एक और सुंदर लेकिन बेहद खतरनाक मछली भी रहती है, जिससे गोताखोर भी दूरी बनाकर रखते हैं, और इस मछली का नाम है लायन फिश। ये मछली देखने में बेहद सुंदर लगती है क्योंकि इसके पतले पतले फिन्स बहुत ही मेस्मराइजिंग होते हैं, पर इस मेस्मराइजिंग ब्यूटी में जानलेवा स्पाइन्स छुपे होते हैं जो बेहद नुकीले होते हैं, और इन स्पाइन्स में एक बहुत ही पोटेंट जहर यानी कि वेनम रहता है। समुद्री गोताखोर यानी कि स्कूबा डाइवर्स इस मछली से दूरी इसलिए बनाकर रखते हैं क्योंकि अगर इसकी एक स्पाइन भी उन्हें चुभ जाए तो वो कई तरह से उन्हें घायल कर सकता है, जिसमें शामिल है एक्सक्रूशिएटिंग पेन यानी कि कष्टदायक दर्द, सूजन, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स मतलब हमारे दिल का धड़कना भी बंद हो सकता है। और ये मछलियां पाई जाती हैं इंडो पैसिफिक समुद्र में, और ये वहां से फैलती भी जा रही हैं। इन मछलियों को सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की अटलांटिक कोस्ट पर पाया जाता है। स्टिंगरे। समुद्र की सतह पर रेत के नीचे छुपने वाली मछलियों में से एक और मछली है स्टिंगरे। ये मछली समुद्री रेत से अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेती है, और इसके शिकार या दूसरे किसी भी जीव को इसके वहां होने का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता। इस मछली की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन कुछ ही प्रजातियां वेनेमस होती हैं, जिनमें से ब्लू स्पॉटेड स्टिंगरे सबसे ज्यादा जहरीली मानी जाती है। सतह पर छुपे होने की वजह से क्योंकि इसके होने का पता नहीं चल पाता, इसलिए कई प्रेडेटर्स, दूसरी मछलियां और यहाँ तक कि इंसान भी इस पर गलती से पैर रख देते हैं, और इसका वेनम इस पर पैर रखने वाले या इस पर बैठने वाले जीव के शरीर में एंटर कर जाता है, और इनका वेनम कार्डियोटॉक्सिक यानी कि दिल को वीक बनाने के साथ साथ दिल का धड़कना रोक भी सकता है। इंडो पैसिफिक समुद्र में पाई जाने वाली ये मछलियां अगर समुद्री सतह पर रेत के नीचे दबी नहीं रहती तो ये दूसरे जीवों से अपना बचाव करने के लिए अपने शरीर पर मौजूद ब्लू स्पॉट्स का इस्तेमाल करती हैं और दूसरे जीवों को इंटिमिडेट करती हैं, ताकि हर जीव इससे दूरी बनाए रखे, और जरूरत पड़ने पर ये अपना जहर भी इस्तेमाल कर लेती हैं। बॉक्सफिश।
ये मछलियाँ पफर फिश की काफी क्लोज रिलेटिव्स मानी जाती हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले थोड़ी कम पॉइजनस होती हैं। मगर कम पॉइजनस होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मछलियाँ जानलेवा नहीं होती। इनका अपने आप को डिफेंड करने का तरीका काफी क्लेवर और इम्प्रेसिव होता है। वो ऐसे कि जब इन मछलियों को अपने आसपास किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो इनके स्किन सेल्स में मौजूद जहर ये अपने आसपास एक्सक्रीट करके फैला देती हैं, और उसे अगर किसी दूसरी मछली ने इनहेल कर लिया तो उनके लिए ये घातक भी साबित हो सकता है। जहाँ तक इंसानों का सवाल है तो हमारे शरीर पर मौजूद स्किन पोर्स के द्वारा ये जहर हमारे शरीर में एंटर कर हमें बेहोश या काफी वीक भी कर सकता है, क्योंकि हवाई के समुद्र में पाई जाने वाली बॉक्स फिश का जहर इतना पोटेंट होता है जिसे ऑस्ट्रेसिटॉक्सिन या पाहुटॉक्सिन भी कहा जाता है, और ये टॉक्सिन इंसान तो क्या किसी भी दूसरे जीव के शरीर में घुसकर उनके रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करके आरबीसी को पूरी तरह खत्म कर देता है। देखने में ये मछलियां छोटी और काफी सुंदर होती हैं, लेकिन इनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। डक बिल्ड प्लैटिपस। इन जीवों में मेल प्लैटिपस के आगे वाले पैरों पर पॉइंटी सुई जैसे स्पर्स होते हैं जिनमें एक जानलेवा जहर रहता है, और अगर इन्हें इनके आसपास किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो ये अपनी सुइयों का इस्तेमाल कर अपना वेनम अपने शिकार या खतरे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और इनके जहर की वजह से इतना ज्यादा दर्द होता है कि कोई भी व्यक्ति उस दर्द को सहन नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, इस दर्द को कम किसी भी दवाई से नहीं किया जा सकता, और ये दर्द हफ्तों तक जाता भी नहीं है। कैटफिश। वैसे तो कई देशों में कैटफिश को पकाकर खाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां काफी वेनेमस होती हैं और इनके फिन्स की मदद से ये अपने शिकार और प्रेडेटर पर हमला कर अपना जहर इंजेक्ट कर देती हैं, और अगर फिशिंग करते समय इन्हें हाथ लगाया जाए तो ये मछली अपना बचाव करते हुए अपना वेनम दूसरे जानवर में इंजेक्ट कर देती हैं। कैटफिश का जहर इतना पोटेंट होता है कि ये एक बार में आपको हॉस्पिटलाइज कर सकती हैं, और अगर समय पर इसका इलाज नहीं करवाया गया तो इसका जहर हमें जान से भी मार सकता है। तो अगर आपको फिशिंग का शौक है या स्कूबा डाइविंग पसंद है तो ध्यान रखिएगा कि कैटफिश से दूरी बनाए रखें। पफर फिश। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पॉइजनस और वेनेमस दोनों तरह के जीव अलग होते हैं, और पफर फिश पॉइजनस होती है जिसे जापान में एक डेलिकेसी के रूप में खाया भी जाता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये मछली बेहद पॉइजनस होती है इसलिए इसे खाने लायक बनाने के लिए बेहद एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड ट्रेन्ड शेफ ही बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मछली की चमड़ी, इसके लिवर, इंटेस्टाइन्स और ओवरीज में सबसे ज्यादा जहर पाया जाता है जिसका नाम टेट्रोडोटॉक्सिन है, और ये जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ 2 mg ही हमारे न्यूरल ट्रांसमिशन को बर्बाद करते हुए हमें वीक बनाने और पैरालाइज करने के साथ साथ हमें जान से भी मार सकता है। स्टोनफिश। दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में शामिल है स्टोनफिश। ये मछली ज्यादातर इंडो पैसिफिक रिवर की सतह में पाई जाती है। ये फिश दिखने में एकदम पत्थर की तरह नजर आती है, और यही कारण है कि इसका शिकार होने वाले ज्यादातर जीव इन्हें पहचान नहीं पाते और आसानी से इसका शिकार भी हो जाते हैं। अपनी इसी विशेषता की वजह से स्टोन फिश को मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। स्टोन फिश खुद को अपने आसपास के सराउंडिंग में कुछ इस तरह छुपा लेती है कि इंसानों तक का इन्हें पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। स्टोन फिश पर पैर पड़ते ही ये खुद पर पड़ने वाले वजन की मात्रा में जहर निकालती है। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर गलती से भी किसी ने इस पर पैर रख दिया तो उसका पैर काटने के बजाय कोई और दूसरा चारा नहीं बचता। इसके एक बूंद जहर में इतनी ताकत होती है कि यदि इसे किसी शहर में पानी में मिला दिया जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोग मौत के घाट उतर सकते हैं। स्टोन फिश का रिएक्शन टाइम महज 0.15 सेकेंड्स होता है, यानी कि एक पलक झपकने तक के वक्त में कोई भी इसका शिकार बन सकता है। काफी लोगों को अपने घरों में पेट्स रखने का शौक होता है, और नो डाउट ये लोग एनिमल लवर्स होते हैं। बाय द वे मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और मुझे डॉग्स बेहद पसंद हैं, और कुछ डॉग्स मेरे पास हैं जैसे जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर एक्सेट्रा। मेरी तरह ही लोगों को भी पेट्स रखने का शौक है,
कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग डॉग्स पालना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को गिनी पिग्स पसंद हैं, तो किसी को पैरट्स, कबूतर और सफ़ेद चूहे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक तरह से अगर कहा जाए नॉर्मल पेट्स नहीं रखते। उन्हें अजीबोगरीब, खतरनाक और एग्जॉटिक जानवर पालने का शौक है, जिन्हें देखकर ये सवाल उठता है कि ये जानवर पेट मटेरियल हैं भी या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो जंगली तो हैं लेकिन इंसान के करीबी मित्र बन चुके हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। फॉक्स। कुत्तों की स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ये जीव बहुत ही क्यूट हैं। जस्ट लुक एट इट। दे से एज क्लेवर एज अ फॉक्स। और ये लोमड़ी क्लेवर होने के साथ साथ काफी लोगों के घरों में भी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते या बिल्लियों की जगह एक्सोटिक जानवर पालना पसंद करते हैं और काफी देशों में फॉक्स पालना लीगल भी है। इस रूल का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। इन जानवरों को वैसे तो ट्रेन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये इंसान से दोस्ती कर ले तो ये बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह बिहेव करती हैं। इन्हें छोटे एस्केप आर्टिस्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कहीं से भी भाग निकलती हैं। लेकिन इस क्यूटनेस के पीछे एक बदबूदार सच भी है। अगर आप इसे पालने का मन बना रहे हैं तो आपको ये बता दें कि इसकी सुसु दुनिया की सबसे बदबूदार सुसु मानी जाती है और घर के अंदर अगर ये सुसु कर दे तो उसकी स्मेल बहुत दिनों तक नहीं जाती। इसके साथ ही इन्हें गड्ढा खोदने का भी बहुत शौक होता है और उसके लिए इन्हें एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। और क्योंकि लोमड़ियाँ ओमनिवोरस जीव होती हैं, इसलिए इन्हें कच्चा मांस खिलाना पड़ता है और कभी कभी ये पेट फूड से भी अपना काम चला लेती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें किसी डॉग की तरह पाल रहे हैं तो ये वैसा खाना भी खा सकती हैं। वैसे इन्हें इंसानों से सोशलाइज करने के लिए बचपन से पालना पड़ता है और एक बार अगर ये जानवर किसी से अटैच हो जाएं तो उनसे ये बेहद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। काफी लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल किसी पोकेमॉन की तरह लगती हैं। बॉबकैट। एक बार एक व्यक्ति एक बिल्ली के बच्चे को अपने खेत से उठाकर अपने घर ले आया था और उसे पालने लगा। जब वो बड़ा हुआ तब उस व्यक्ति को पता चला कि वो एक नॉर्मल बिल्ली नहीं बल्कि वाइल्ड कैट यानी कि बॉबकैट है। क्योंकि बॉबकैट जब छोटे होते हैं तो ये बिल्कुल किसी डोमेस्टिकेटेड कैट के छोटे किटन्स की तरह लगते हैं और इनमें फर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इन्हें पालना मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर इन्हें बचपन से पाला जाए तो इन्हें आराम से टेम किया जा सकता है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इनकी जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कभी कभी ये खेलते हुए थोड़ा जोर से भी काट लेती हैं। अनलाइक डॉगोज, क्योंकि डॉग्स जब हमारे साथ खेलते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो खेल रहे हैं और वो ध्यान रखते हैं कि हमें काटे नहीं। बॉबकैट्स का टेस्ट थोड़ा नॉन वेजिटेरियन किस्म का होता है क्योंकि वो हर तरह के कच्चे मांस से लेकर सी फूड भी बड़े चाव से खाती हैं। इनकी डाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। ये दिन में 2 बार खाना खाती हैं और हर बार इन्हें 1.5 किलो मांस लगता है। इन जीवों को रखने का एक फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर आपके घर में आएगा तो वो सबसे पहले डर जाएगा और दूसरा ये कि ये अपने आप ही टॉयलेट में जाकर अपना बिजनेस करते हैं। क्योंकि जंगली बॉबकैट्स भी जंगलों में अपना बिजनेस वाटर स्ट्रीम्स, लेक्स या बहती नदियों पर करते हैं। तो हमारे घरों में भी जैसे ही इन्हें टॉयलेट दिखे तो नेचुरली इन्हें पता चल जाता है कि ये बिजनेस करने की जगह है। पिग्स। सुअर पालना वैसे तो सुनकर ही बहुत अजीब लगता है क्योंकि अपने आसपास आपने देखा ही होगा कि सुअर कहाँ रहना पसंद करते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं। बाहर के देशों में सुअरों की फार्मिंग की जाती है क्योंकि वहाँ के लोगों को ब्रेकफास्ट में बेकन खाना बहुत पसंद होता है और ये बेकन सुअर का मांस होता है। लेकिन कुछ एनिमल लवर्स हैं जिन्हें सुअर पालना पसंद है और उन्हें दूसरे जानवरों से ज़्यादा अच्छे पिग्स लगते हैं। इन लोगों के हिसाब से किसी पिग को पालना आसान बात नहीं है क्योंकि बचपन में तो ये सुअर दूसरे किसी भी जानवर के बच्चे की तरह बिल्कुल मिनी यानी कि बहुत छोटे और क्यूट होते हैं। लेकिन जब ये 1 या 2 साल के होते हैं तब इनका वजन 300 से 500 किलो तक हो जाता है। वैसे तो पिग्स बहुत स्मार्ट होते हैं और उसके साथ साथ ये बेहद फास्ट लर्नर्स भी होते हैं और अपनी फास्ट लर्निंग की मदद से ये काफी सोशल एनिमल्स बन जाते हैं जिसके साथ इन्हें बहुत सारा खाना और अटेंशन भी चाहिए होती है। स्मार्ट और सोशल होने के साथ साथ ये बड़े ही प्लेफुल होते हैं और इन्हें हर समय मस्ती करना बहुत पसंद होता है। सुअर पालना आसान काम नहीं है
क्योंकि इनके खाने से लेकर इनके रहने के लिए भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जानवर अपना एक पर्टिकुलर एरिया सेट कर लेते हैं और इन्हें पालने के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। जैसे बड़े होने के बाद ये जानवर बेहद मोटे और बहुत भारी हो जाते हैं और उसके साथ साथ इनकी डाइट भी इनके शरीर की तरह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें दिन भर खाना चाहिए होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा सूअर पालना, बाकी अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो पाल लीजिए। हाइना। लकड़बग्घों को हम एक स्कैवेंजर और एक दल बदलू के नाम से जानते हैं, कर्टसी ऑफ द मूवी लायन किंग, जिसमें हाइनास को कमीने जानवरों के रूप में दिखाया गया है। लेकिन असल जिंदगी में ये जानवर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये भी आधे से ज्यादा समय शिकार करके अपना भोजन खाते हैं। डॉन श्नाइडर नाम के एक व्यक्ति का भी यही मानना है कि हाइना एक भुला दिया गया जीव है और इसे हम इंसान एक विलन के रूप में देखते हैं। लेकिन असल में हाइनास बहुत अच्छे होते हैं और काफी सोशल जानवर होते हैं। जब डॉन अपने पेट हाइना से मिलते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल एक डॉगो की तरह ग्रीट करता है। क्योंकि ये जीव जंगली होते हैं और कार्निवरस होते हैं, इसलिए इन्हें मांस ही खिलाना पड़ता है। इन जीवों को वैसे घरों में नहीं पाला जा सकता, क्योंकि इन्हें रहने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और इनके इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल किसी वाइल्ड हंटर की तरह होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसे जीव पालना बहुत पसंद है। केविन नाम के एक व्यक्ति ने स्पेशली हाइनास के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी है और वहाँ इन्हें रखा है, और वो भी इस पैक के एक मेंबर हैं। ये लकड़बग्घे केविन को भी एक हाइना ही समझते हैं और इन्हें अपने पैक का ही मेंबर मानते हैं, इसलिए वो इन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचाते। इग्वाना। इस बड़ी सी छिपकली को देखकर मैं अपना सारा सामान पैक करके घर पर ताला लगाकर हमेशा के लिए कहीं और चला जाऊंगा, और शायद आप भी अगर इसे अपने घर में देखें तो आप भी डर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग छिपकलियों के शौकीन होते हैं और उन्हें ये जीव भी क्यूट लगते हैं। शायद ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं, आई गेस। बट नेवरदलेस लोग बड़ी लिजर्ड्स यानी कि इग्वाना पालने के शौकीन होते हैं और काफ़ी लोगों ने इन्हें अपने घरों में बिल्कुल किसी डॉग की तरह पाल रखा है। उन्हें अपने घर में पालकर उन्हें खाना खिलाना, उनके साथ खेलना, नहलाना, धुलाना वगैरह वगैरह। इग्वाना के साथ साथ लोगों को कोमोडो ड्रैगन भी पालने का शौक है और ये जीव कच्चे मांस से लेकर पूरे के पूरे सूअर को भी निगल जाते हैं। एलिगेटर। अजीबोगरीब पेट जानवरों में से ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये एक क्रोकोडाइल है और जोई नाम के व्यक्ति के पास लिजर्ड की फैमिली से बिलोंग करने वाले दूसरे काफ़ी जानवर हैं। लेकिन ये क्रोकोडाइल वॉली उनका बेस्ट फ्रेंड है और वॉली को हग्स, किसेस और कडलिंग बहुत पसंद है। इन जीवों को भी कच्चा मांस ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स जंगलों में शिकार करके अपना पेट भरते हैं और बड़े होने के बाद इन्हें हर हफ्ते 2 किलो मछली या मांस खिलाना पड़ता है। क्योंकि जब क्रॉक्स बड़े होते हैं तो उनकी डाइट भी उनके शरीर की तरह ही बढ़ जाती है। उनका वजन 200 किलो या उससे भी ज्यादा होता है और लंबाई में ये 2 से 3 मीटर बड़े होते हैं। इन्हें पालने के लिए या तो आपके पास एक ऐसा एनक्लोजर होना चाहिए जहाँ पर आप बहुत सारा पानी अकोमोडेट कर पाएं, या फिर एक स्विमिंग पूल। और हर हफ्ते इनके एनक्लोजर की सफाई करना पड़ती है, पानी चेंज करने के साथ साथ, ताकि इनकी स्किन की ट्रीटमेंट भी हो सके। अगर आप एलिगेटर पालते हैं तो आपकी कॉलोनी सोसाइटी में आप अपने पेट के साथ एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं और आपका घर जू। एलिगेटर्स को पालने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें पालना आसान बात बिल्कुल नहीं है। जिसके साथ इन एलिगेटर्स को भी इंसान के साथ कैसे रहना है वो भी सिखाया जा सकता है, और बिल्कुल किसी डॉग की तरह ही ये जीव बड़ी आसानी से काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100,000 लाइक्स दें, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की।